वालेकुम जी, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मंजरनामा देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया था और इससे पहले इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की मिली भगत से ये इलेक्शन से भागना चाहते थे, लेकिन उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस फैसले की रोशनी में आज 31 दिसंबर को ये इलेक्शन होना थे और जैसे ही इलेक्शन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, उसके बाद तमाम जो यूसीज़ हैं, वहाँ के कारकुनान, वहाँ की आवाम काफ़ी ज़्यादा जज्बाती थी और वो चाहती थी कि वो वोट कास्ट करें। और आज सुबह से ही, सुबह 6-7 बजे से ही तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनें लगी हैं, लोगों की कतारें लगी हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई इंतजामात दिखाई नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन से खुद भागना चाह रहा है और वफाकी हुकूमत की मिली भगत से, जैसे राना सनाउल्लाह कहते दिखाई दे रहे हैं कि 4-5 महीने वो इलेक्शन नहीं करा सकते। इसकी एक ही वजह है कि उनके पास ना तो वोट है और उनको ना उनके पास उम्मीदवार है कई यूसीज़ में खड़े करने के लिए। तो यही वजह है कि वो भागना चाहते हैं कि जो 16-17 किलोमीटर की हुकूमत है, कहीं वो भी उनकी गायब ना हो जाए मेयर और डिप्टी मेयर आने की वजह से। तो ये ताखीरी हरबे और हथकंडे जो है हुकूमत की तरफ से अपनाए जा रहे हैं और उसका निशाना बन रहा है, आला कार बन रहा है, उसका सहूलतकार बन रहा है इलेक्शन कमीशन। तो ये लोग हैं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं और काफ़ी सारे लोग जो हल्का की आवाम है। नाजरीन, मैं लोगों के पास जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि निचले तबके के लिए जो गली मोहल्ले के रहने वाले लोग होते हैं, उनके मसाइल जो सीवरेज के होते हैं, गलियों के, सड़कों के और साफ़ पानी की फराहमी के और दीगर जो मसाइल होते हैं, वो सिर्फ बल्दियात की सतह पे, लोकल सतह पे ही हल हो सकते हैं। बड़े जो अहदेदार होते हैं, आला हुकाम होते हैं, हुकूमती रहनुमा होते हैं, कोई बात नहीं सुनता। तो जब अगर आप लोकल सतह पे लोगों को उनका राइट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। तो ये जो लोग हैं जो खड़े हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपये अपनी कैंपेन पर लगाया, जो उम्मीदवारों ने लगाया, बैनर लगाए, सब कुछ किया, 6 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल कर देना इनके आईनी हक पे डाका मारने के मुतरादिफ है। लोग हैं यहाँ पे सुबह से खड़े हैं लाइनों में, इनसे बात भी कर लेते हैं। ये बताइएगा, वोट कास्ट करने आए हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गायब है, कोई होते दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? जी जी, यही बात है जी। सुबह 6 बजे के खड़े हैं यहाँ, तो कोई बंदा भी इधर नहीं आ रहा है। तो ये तो बात अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है जी। तो मसाइल क्या है आपके हल्के के? ओबियसली यहाँ पे आप बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं ताकि आपका कोई नुमाइंदा हो, आपके मसले हल कर सके। तो बेसिकली आपके इलाके के मसाइल भी हैं, फिर क्या करेंगे? सर मसले ये मतलब गलियाँ हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, बिजली हो गई, ये मसाइल है जो ज़रूरी है। मसाइल हैं गलियाँ, मोहल्ले और इसके अलावा पानी और दूसरा गैस की फराहमी। तो ये अपने बल्दियात को ही कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास यहाँ मीडिया के थ्रू आए। मैं इस वक्त शदीद इज़्तिराबी कैफियत में, ना सिर्फ हम बल्कि पूरे अहले इलाका जो हैं, रात जब अदालत उज़्मा ने ऐलान किया कि कल इलेक्शन होंगे, हम अली वान साहब के पटिशन पे और जमात इस्लामी की पटिशन पे उन्होंने फ़ैसला दिया। हम शुक्रगुज़ार हैं हाई कोर्ट के, जिन्होंने हमारी आवाज़ बने और इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ पे राग़िब किया कि वो कल सुबह 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाएं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, पीडीएम और इलेक्शन कमीशन आपस में दोनों मिले हुए हैं, इनका दोनों का गठजोड़ है। ये किसी सूरत भी नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में इलेक्शन हो। अगर इस्लामाबाद में इलेक्शन होते हैं तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है, इमरान खान क्लीन स्वीप कर रहा है। तो ये घबराए हुए हैं। पहले वो खान साहब से घबरा रहे थे, अब वो आवाम से घबरा रहे हैं। अब वो आवाम के अंदर जाना ही नहीं चाह रहे, इसलिए वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहे पूरे इस्लामाबाद के अंदर, ताकि जो है ना इलेक्शन करवाएं कि अगर इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन पीटीआई जीतती है तो इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर पड़ेगा। उनको पता है कि हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जलील ख्वार होंगे और इंशाअल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जलील ख्वार होंगे। ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद के अंदर, जब भी पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए और कौमी इलेक्शन हुए तो पूरे पीडीएम और इनकी पूरी आवारियों को इंशाअल्लाह शदीद तरीन शिकस्त होगी, शदीद तरीन। क्या कहेंगे? गल करो जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। दूसरी बात कि रात को इमरान खान साहब पे जब सुप्रीम कोर्ट 100 मोटर एक्शन ले सकती है तो हाई कोर्ट के फ़ैसले पे नाइंसाफ़ी क्यों होगी? इस्लामाबाद के हकूक़ मारे गए, हाई कोर्ट के फ़ैसले को नज़रअंदाज किया गया है। हम जो आवाम का लीडर था उसको तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को जब उस डर से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, आज हमारा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा है कि आप इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर नाअहल किया जाए। और ये तौहीन अदालत है
कि आपके हुक्म के बावजूद भी, शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। अवाम और इस्लामाबाद की अवाम के साथ एक खिलवाड़ किया गया, जो उनके हकूक़ है उनको दबाया गया, उनके फ़ंड अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किए गए। जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है वो नून लीग का एक घर का मुलाजिम बन के रह गया है। जो अवाम के मुतालबात हैं अवाम चीख रही है, और वो बिल्कुल नाअहल हुकूमत ऐसी जो है ना, वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए चीफ़ कमिश्नर को इस्तेमाल करें। इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट से और जो चीफ़ जस्टिस साहब से उससे मुतालबा है कि इस नाअहल हुकूमत को और इस नाअहल इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। बहुत शुक्रिया। बरतरफ किया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। वो आला कार बना हुआ है, नून लीग का गठजोड़ है, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए कि जो कहा करती थी कि वोटर को इज़्ज़त दो, तो ये वोटर्स आज उन्हें 31 दिसंबर को नज़र आ रहे होंगे कि ये अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हुकूमत को चाहिए था कि इनको वेलकम करती और यहाँ पे इंतज़ामात पूरे करती। और इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था कल रात तक कि हमारे इंतज़ामात पूरे हैं, लेकिन आप देखें यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे सारी आवाम सुबह 6 बजे से 7 बजे से यहाँ खड़ी है, लाइनें बना के। बुज़ुर्ग भी हैं और माजूर अफराद भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई अमला इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं है जी। अमला नहीं है। अदालत से भी यही कर रहे हैं कि अदालत इसके ऊपर सो मोटो ले, एक्शन ले। और इनको ये, अगर मैं आप दिखाऊं कि ये पोलिंग स्टेशन है, और इस पोलिंग स्टेशन के बाहर ये लोग सुबह से लाइनों में, कितारों में खड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं खड़े, इसके अलावा साइडों पे भी लोग खड़े हैं, सड़क के दूसरी तरफ भी खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ भी रश लगा हुआ है। तो ये पूरा पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं और अपने हक लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये सारे मनाजर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये लोग अपने हक का मुतालबा कर रहे हैं। और कल जब हाई कोर्ट ने ये पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से और साथ में वफाकी हुकूमत के वकील से कि आप इलेक्शन के 12 दिन पहले, 8 दिन पहले आपको कैसे ख्याल आ गया कि आपने 125 यूजेस करनी है और आबादी बढ़ गई है, आपके पास कोई आदादो शुमार नहीं है, आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि आप इलेक्शन को कैंसिल करें, इलेक्शन को मुलतवी करें। सिर्फ ये एक सियासी आपको लगता है कि आप यहाँ जीत नहीं सकते, तो इस वजह से आप यहाँ से भागना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे माजूर शख्स भी यहाँ पे पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। तो ये लोग चाहते हैं कि वोट कास्ट करें और अपना आईनी हक लें, लेकिन इनको मिल नहीं रहा। ये इस वक्त की जो, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये नून लीग का आलाकार बना हुआ है, तो ये तो जानबदारी तो खुद हो गई ना कि आप 23 तारीख को कहते हैं कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये पूछा इलेक्शन कमिश्नर से, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अगर हम इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं तो आप हमें बताएं कि किसका पैसा ज़ाया होगा, जो आपने बैलेट पेपर छपवाए, जो आपने अमले को तरबियत दी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने तैनात किए, जो आपने ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया, जो अरबों रुपए, 5 करोड़ रुपया आपने इससे पहले खर्च किया, कौमी ख़जाने को टीका आपने लगा दिया, मुईशत पहले डूब रही है, तबाही पहले मची हुई है, IMF के हम भिखारी हैं। तो इस सूरत में आप लोगों का पैसा मजीद डुबोना चाहते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास कोई रीज़न नहीं थी, ना वफाक के पास कोई रीज़न थी, सिर्फ अपने सियासी मकसद के लिए, अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपनी सियासी शर्मिंदगी के लिए कि कहीं आपको ये 16 किलोमीटर की हुकूमत में भी चपेड़े ना पड़े, इस डर से आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं और इन लोगों के हकूक़ पे डाका डालना चाहते हैं। आखिरी में सिर्फ ये बुजुर्ग से बात करके मजीद जो सूरत हाल हुई आप आपसे रखें, क्या कहेंगे जी? हम तो वो वोट डालने के लिए आए थे कि वोट डालेंगे, तो इस हालत में तो आगे आए हैं, तो ये बंद था, आगे स्कूल ही बंद है, छुट्टी है, तो इसलिए फिर वो ये देखिए स्कूल, ये इनको जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि जी इलेक्शन है कल, तो लोग पहुंचे हैं, उनको पता चला कि जी हमने वोट कास्ट करना है, वो अपने काम काज, रोज़ी दिहाड़ी, मजदूरी सब कुछ छोड़ के अपना वोट कास्ट करने आए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वोट डालना उनका आईनी हक है, वो वोट डालेंगे तो उनके मसले हल होंगे। लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि एक आम आदमी के लिए ना कोई आवाज़ उठाता है, ना हुकूमतें उनकी आवाज़ बनती हैं, बल्कि सिर्फ अपनी सियासी मफाद के लिए ये सारी जंग जारी है। पाकिस्तान का जो कुछ हो किसी को कोई फिक्र नहीं है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल मैंने आप तक पहुँचाई है, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।